A very good morning students. Welcome back to SST online class. Students, हमारा जो थर्ड लेसन है ना, कौन सा लेसन है हमारा? द नॉर्दर्न प्लेन, है ना। और नॉर्दर्न प्लेन कहाँ से कहाँ फैला हुआ है, ये हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था। देन हमने सेकंड पार्ट में जो हमारे 3 रिवर बेसिन हैं, सतलुज, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, एंड इस रिवर बेसिन में कौन कौन से स्टेट आते हैं उनके बारे में हमने इंफॉर्मेशन देखी थी। अब हमारे कुछ स्टेट्स और बचे हैं जो कि इन तीनों सतलुज बेसिन में आते हैं। ओके, तो हमने वेस्ट स्टार्ट किया था। अब हम इस पीरियड में, इस वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जाने वाले। ओके, तो वेलकम बैक टू एसएसटी ऑनलाइन क्लास and today we are going to discuss the another next portion of this lesson. So first of all, open your textbook and page number 29. Okay, तो चलो हम देखते हैं कि हमारे नॉर्दर्न प्लेन में अब जो स्टेट्स बचे हैं उनकी क्या खासियत है। तो आपने टेक्स्ट बुक निकाली होगी। ओके, चलो पेज नंबर 29। अब बारी है नेक्स्ट स्टेट की जो है उत्तर प्रदेश। ओके, तो चलो मैं रीड करती हूँ, देन एक्सप्लेन टू यू। उत्तर प्रदेश इज अ बिग स्टेट। देखो पहली ही लाइन क्या है कि उत्तर प्रदेश इज अ बिग स्टेट। उत्तर प्रदेश कैसा है? एक बड़ा सा स्टेट है। लखनऊ इज इट्स कैपिटल, और इसकी कैपिटल कौन सी है? लखनऊ। आपको सभी स्टेट्स एंड उनके कैपिटल एकदम लर्न होनी चाहिए, ठीक है। गंगा, गोमती एंड यमुना are the important river that flow through this state. अब ये जो स्टेट है उत्तर प्रदेश, यहाँ से कौन कौन सी नदियां बहती है? तो गंगा नदी, गोमती नदी एंड यमुना, ये तीनों नदियां इस स्टेट से बहते हुए जाती है। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल। यहाँ के लोग, रिवर है, रिवर का पानी अवेलेबल है, तो यहाँ के भी लोग क्या करते हैं? एग्रीकल्चर, खेती करते हैं। द मेन क्रॉप्स ग्रोन हियर इंक्लूड राइस, व्हीट एंड शुगर केन। और यहाँ के जो लोग खेती करते हैं वो अपनी खेती में कौन कौन से फसलें उगाते हैं? तो वो अपने खेती में राइस उगाते हैं, व्हीट उगाते हैं एंड शुगर केन। शुगर केन पता है ना आपको? यस, गन्ना, गन्ने की भी खेती करते हैं वो। Many small and large scale industries are situated in उत्तर प्रदेश। और खेती है, खेती से जो प्रोडक्ट निकलते हैं उन पर आधारित छोटी और बड़ी दोनों प्रकार के इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे बसी हुई। यहाँ पे मतलब कहाँ पे? उत्तर प्रदेश स्टेट में। मेजर इंडस्ट्रीज इंक्लूड शूज, मेटल, शुगर एंड कारपेट मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पे शूज का उत्पादन होता है, मेटल, शुगर एंड कारपेट भी मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। सिमिलर टू गुरुग्राम इन हरियाणा, नोएडा इन उत्तर प्रदेश हैज बिकम एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज। हमने जैसे हरियाणा स्टेट के बारे में हम जब जान रहे थे, जब हमने उनकी इंफॉर्मेशन पढ़ी, तो वहाँ पे गुरुग्राम में जैसे मारुति सुजुकी इस कंपनी का वहाँ पे हेडक्वार्टर है ना। तो वैसे ही जिस प्रकार हरियाणा में गुरुग्राम शहर बहुत इम्पोर्टेंट है, वैसे ही उत्तर प्रदेश में नोएडा, वहाँ पे अंडरलाइन करके रखो, आपको याद रहेगा वो। नोएडा इन उत्तर प्रदेश हैज बिकम एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज। नोएडा भी एक बड़ी सी सिटी है जहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनियां है। सम अदर इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश इंक्लूड आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, मीरठ, वाराणसी एंड मथुरा। हाँ, मथुरा श्री कृष्ण की नगरी हम बोलते हैं ना ये। तो ये सभी सिटियों के, शहरों के नाम आपने सुने होंगे। ये सभी कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। हिंदी, उर्दू एंड भोजपुरी आर द मेन लैंग्वेजेस स्पोकन हियर। अब उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? तो हिंदी भाषा बोली जाती है, उर्दू भाषा बोली जाती है, भोजपुरी भी बोली जाती है। ये सभी लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाते हैं। साड़ी इज द कॉमन ड्रेस ऑफ वुमेन, वाइल कुर्ता पायजामा इज द कॉमन ड्रेस ऑफ मेन। और यहाँ की जो लेडीज होती है, वुमेन्स होती है, वो क्या पहनती है? साड़ी। एंड मेन्स क्या पहनते हैं? कुर्ता पैजामा। ऑलमोस्ट
ऑल द मेजर इंडियन फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड हियर, सभी फेस्टिवल यहाँ पे मनाए जाते हैं। द ताजमहल, ये देखो तो ज़रा मेरे साइड में, राइट साइड में क्या कौन सा पिक्चर है, ताजमहल, सबसे खूबसूरत स्मारक है हमारे इंडिया का। द ताजमहल वन ऑफ द 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन आगरा। आपको पता है दुनिया में जो 7 आश्चर्यजनक जो ऐसी प्लेसेस है उसमें से हमारे इंडिया का ताजमहल एक है। 7 में से दुनिया के 7 आश्चर्य अद्भुत उनकी निर्मित है। ऐसे में हमारा ताजमहल जो कहाँ पे बसा हुआ है, इन आगरा, आगरा में बसा हुआ है। ठीक है, इसकी खूबसूरती देखने लायक है। अगर आप कहीं अपने फैमिली के साथ, रिलेटिव के साथ कहीं गए तो अवश्य देखना। ठीक है, चलो, तो ये भी कहाँ पे आता है, उत्तर प्रदेश में। तो नाउ टर्न योर पेज एंड पेज नंबर 30। ओके, अब हमारा लेसन एंड की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो अब बिहार के बारे में जानेंगे हम। चलो, क्या है बिहार की खासियत? अवर नेक्स्ट स्टेट इज बिहार। बिहार इज लोकेटेड, कहाँ पे बसा हुआ है बिहार? टू द ईस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के ईस्ट में बसा हुआ है। चलो हम मैप में देखेंगे दिया हुआ है क्या। चलो मैं आई अपने पेज नंबर 24 पे और मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ठीक है, हमने पंजाब से स्टार्ट किया था, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, देन अभी हमने उत्तर प्रदेश जाना, एंड उत्तर प्रदेश के बाजू में जो है वो है बिहार। ओके, फिर है हमारा वेस्ट बंगाल। ये देखो इधर इधर जा रहे हैं हम, मतलब वेस्ट से लेकर हम कहाँ जा रहे हैं, धीरे 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 पूरब की ओर जा रहे हैं। ओके, तो अब बारी है हमारे नेक्स्ट स्टेट की, जो है हमारा बिहार। तो बिहार इज लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। बिहार कहाँ पे बसा हुआ है? तो बिहार बसा हुआ है उत्तर प्रदेश के इस डायरेक्शन में। ओके, इट्स कैपिटल पटना इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। और बिहार की जो कैपिटल है वो है पटना। वो कहाँ पे है? तो गंगा नदी के किनारे हमारा पटना शहर बसा हुआ है। ये देखो तो जरा पिक्चर में, हाँ गंगा नदी होगी शायद, पढ़ेंगे हम अभी। Other important rivers of these states are Gandak, Son and Kosi. Agriculture is the main occupation of people. और यहाँ के लोगों का जो प्रमुख व्यवसाय है वो है एग्रीकल्चर। यहाँ के लोग भी खेती करते हैं। They grow rice, wheat, sugarcane, etc. कौन कौन सी फसलें उगाते हैं बेटा यहाँ पे? तो यहाँ पे राइस उगाते हैं, बीट उगाते हैं, शुगर केन उगाते हैं। मैंगो एंड लीची ऑफ द स्टेट्स आर क्वाइट फेमस। यहाँ के जो मैंगो होते हैं, यहाँ की जो लीची होती है वो बड़ी फेमस होती है, पूरी दुनिया भर में फेमस है। ओके, अब यहाँ की लैंग्वेज देखेंगे, भोजपुरी, हिंदी, उर्दू एंड मैथिली। क्या वर्ड है वो? MAI, मैं, THI, मैथिली आर इम्पोर्टेंट लैंग्वेजेस स्पोकन हियर। यहाँ पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, जिनमें है भोजपुरी, हिंदी, उर्दू एंड मैथिली। अपार्ट फ्रॉम अदर मेजर फेस्टिवल्स, छठ पूजा इज सेलिब्रेटेड हियर। सभी फेस्टिवल तो मनाते ही हैं, बट बिहार में एक स्पेशल जो पूजा होती है, छठ पूजा कहते हैं। देखो ये छठ पूजा करती हुई औरतें हमें नदियों के किनारे दिख रहे हैं ना, तो ये पूजा बड़ी फेमस है यहाँ की। साड़ी इज अ कॉमन ड्रेस ऑफ वुमेन, वाइल धोती कुर्ता इज अ कॉमन ड्रेस ऑफ मैन। जनरली की तरह कि यहाँ की जो वुमेन है वो साड़ी पहनती है, एंड जो जेंट्स है हमारे वो धोती कुर्ता पहनते हैं। सम अदर इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ द स्टेट्स इंक्लूड बोध गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, अरा एंड छपरा। देखो यहाँ के हर सिटी के, हर स्टेट में जो अलग अलग सिटीज है उनके नाम थोड़े अलग है। ठीक है, तो ये आप भी देखो, यहाँ के जो है बिहार के वो है बोध गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, अरा एंड छपरा। ये यहाँ के सिटीज फेमस है। गौतम बुद्ध इज बिलीव्ड टू हैव अटेन एनलाइटमेंट अंडर अ पीपल ट्री इन बोध गया। जहाँ पे भगवान गौतम बुद्ध है ना, जो
पीपल ट्री के नीचे, जिसको मतलब बोधि वृक्ष कहते हैं, तो पीपल ट्री के नीचे वो ध्यान धारणा में बैठे थे, तो उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। कहाँ पे? बोध गया में। और कहाँ पे? पीपल ट्री के नीचे। तो इसीलिए द रन्स ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी इन एंशंट, इसीलिए यहाँ पे जो बोध गया है, ये जो भी बुद्धिस्ट लोग होते हैं वो यहाँ पे जाकर पूजा अर्चा, और जो मानने वाले हैं वो यहाँ पे जरूर विजिट करते हैं। ठीक है। द रून्स ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी ये प्राचीन काल की एक यूनिवर्सिटी है, एक विद्यापीठ है कि जिनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? बिहार से, है ना, नालंदा यूनिवर्सिटी। प्राचीन इतिहास में इस यूनिवर्सिटी का नाम बड़ा आता है। एन एंशंट यूनिवर्सिटी कैन स्टिल बी सीन इन नालंदा, और वो अभी भी नालंदा में बसी हुई, जहाँ से अनेक राजाओं के काल में ये यूनिवर्सिटी बड़ी फेमस थी। ठीक है। तो ये थी हमारी बिहार की जानकारी कि जहाँ पे लोग छठ पूजा मनाते हैं, गंडक, सन, कोसी नदियाँ बहती है, यहाँ के लोग खेती करते हैं, महिलाएं साड़ी पहनती है, मैन धोती कुर्ता पहनते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार ये बिहार की इंफॉर्मेशन हो गई थी। अब बिहार के बाजू में, बिहार के पूरब दिशा में जो है हमारा नेक्स्ट स्टेट जो है हमारा वेस्ट बंगाल। अभी मैंने आपको मैप में दिखाया था। तो चलो अब वेस्ट बंगाल में क्या खासियत है वो हम देखेंगे। तो वेस्ट बंगाल लाइज टू द ईस्ट ऑफ बिहार, बिहार के पूरब की ओर क्या आता है? वेस्ट बंगाल स्टेट आता है। इट्स कैपिटल इज कोलकाता, जैसे कि हमने थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ा था, है ना। इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली, और कोलकाता ये शहर कहाँ पे बसा हुआ है? हुगली नदी के किनारे। टिस्टा एंड दामोदर आर सम अदर इम्पोर्टेंट रिवर दैट फ्लो थ्रू दिस स्टेट। फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल, यहाँ के लोग भी खेती करते हैं। दे मेनली ग्रो राइस, पोटैटो, जूट, टी, शुगर केन, व्हीट एंड टोबैको। और यहाँ के मतलब कहाँ के? वेस्ट बंगाल के लोग जो खेती करते हैं वो क्या क्या उगाते हैं अपने खेती में? तो राइस, पोटैटो, जूट, टी, शुगर केन, व्हीट एंड टोबैको। टोबैको मतलब जो तंबाकू की पत्तियां होती है ना, वो होते हैं। स्टील, टेक्सटाइल एंड ज्वेलरी आर सम ऑफ द इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन दिस स्टेट। यहाँ पे भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, जैसे कि स्टील फैक्ट्री है, टेक्सटाइल की फैक्ट्री है, ज्वेलरी की फैक्ट्री है। ये भी कोलकाता शहर वेस्ट बंगाल में है। बंगाली इज द मेन लैंग्वेज स्पोकन हियर। अब बंगाल के लोग हैं, बंगाली लोग हैं, तो वो कौन सी लैंग्वेज बोलेंगे? बंगाली। ओके। तो बंगाली इज द मेन लैंग्वेज स्पोकन हियर। बंगाली वुमेन वियर साड़ी इन अ स्पेशल स्टाइल। अब देखो, हमने देखा जैसे बिहार में, उत्तर प्रदेश में महिलाएं साड़ी परिधान करती है, वैसे ही हमारे वेस्ट बंगाल में भी महिलाएं साड़ी पहनती है, लेकिन उनके साड़ी पहनने का तरीका अलग होता है। उनका जो स्टाइल होती है, स्पेशल स्टाइल होती है। जैसे कि आपने टीवी पे बड़ा फेमस सीरियल आता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें जो बबीता है जो कि बंगाली दिखाई गई है, वो किस प्रकार की, अगर कभी फेस्टिवल में इसको साड़ी पहननी होती है तो वो किस प्रकार से पहनती है? यस, वो होती है बंगाली स्टाइल। तो यहाँ की महिलाएं भी उसी प्रकार साड़ी परिधान करती है। मेन कॉमनली वियर धोती कुर्ता। फिश एंड राइस आर द स्टेपल फूड ऑफ दिस स्टेट। यहाँ की जो स्टेपल मतलब प्रमुख भोजन जो है यहाँ के लोगों का, वो है फिश एंड राइस, क्योंकि यहाँ पे बे ऑफ बंगाल मतलब किनारा है समुंदर का, तो वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है, पानी में मछलियाँ होती है, तो और राइस की फसल बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए उनका जो प्रमुख भोजन है, जो प्रमुख भोजन में समावेश होता है, वो है फिश एंड राइस का। ओके, स्टेपल डाइट। दुर्गा पूजा एंड काली पूजा आर मेजर फेस्टिवल। बंगाल के लोग दुर्गा पूजा, काली पूजा बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। हावड़ा, सिलीगुड़ी, असनसोल एंड दुर्गापुर, देखो अंडरलाइन करो दुर्गापुर, ये आपको पीछे इसका क्वेश्चन है, ठीक है। आर द मेजर सिटीज ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की जो प्रमुख सिटीज है वो है हावड़ा, सिलीगुड़ी, असनसोल एंड दुर्गापुर, ठीक है। रविंद्र सेतु एंड विद्यासागर सेतु आर द टू ब्रिजेस बिल्ट अक्रॉस रिवर हुगली। अब जो नदी है रिवर हुगली, वहां पे दो सेतु हैं,
रविंद्र सेतु एंड विद्यासागर सेतु। यहाँ पे आप अंडरलाइन करो जो मेन पॉइंट है, ठीक है। रविंद्र सेतु एंड द विद्यासागर सेतु आर द टू ब्रिजेस, पुल जो होते हैं, बिल्ट अक्रॉस रिवर हुगली, हुगली नदी पर बांधे गए हैं, ठीक है। विक्टोरिया मेमोरियल इन कोलकाता एंड शांति निकेतन आर द हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। अब वेस्ट बंगाल में विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में बसा हुआ है। आपको अभी पिक्चर दिखाऊंगी मैं, नेक्स्ट पेज में है हमारे पिक्चर्स। एंड द शांति निकेतन आर द हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। शांति निकेतन जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने बनवाया था, है ना, एक इनकी छोटी सी यूनिवर्सिटी थी वो, वहाँ पे वो नेचर के इसमें वो एजुकेशन देते थे, तो ये बड़े फेमस है, ठीक है। अब देखो तो जरा पेज नंबर 31 पे, रविंद्र सेतु ओवर रिवर हुगली। ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा है ये नदी है हुगली नदी, ओके। और हुगली नदी पे जो पुल बांधा गया है उसे नाम दिया गया है रविंद्र सेतु। रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से इसको नाम दिया है रविंद्र सेतु। जो हमारा सेकेंड पिक्चर है वो है विक्टोरिया मेमोरियल। आपको पिक्चर्स बड़े ही ध्यान से देखना है, एग्जाम में आइडेंटिफाई के लिए आते हैं हर एक पिक्चर्स, ठीक है। ये पूरा वाइट है ना, और ये है विक्टोरिया मेमोरियल जो अंग्रेज ब्रिटिश शासनकाल से ये बना हुआ है, विक्टोरिया मेमोरियल। एंड जो थर्ड पिक्चर है हमारा दुर्गा पूजा, जो कि वेस्ट बंगाल में लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमने वेस्ट बंगाल के कुछ पिक्चर्स हैं। अब क्विक रिवीजन 2 में आ जाते हैं। हमने अब तक जितना पोर्शन पढ़ा उस पर डिपेंडेड कुछ क्वेश्चन है हमारे। नेम द फॉलोइंग, ये आपको यहीं पे लिखना है, पेंसिल पकड़ो हाथ में, यहीं पे आंसर करो, ठीक है। अमृतसर इज लोकेटेड इन दिस स्टेट। अमृतसर कहाँ पे बसा हुआ है? तो अमृतसर बसा हुआ है पंजाब में, तो उसके सामने आपको क्या लिखना है आंसर? पंजाब। देन घाघर इज द ओनली रिवर ऑफ दिस स्टेट। ये जो घाघर नदी है ये कहाँ से बहती है? हरियाणा से बहती है, तो आपको सेकंड में आंसर लिखना है हरियाणा। देन थर्ड है इट इज ऑल्सो कॉल्ड द नेशनल कैपिटल टेरिटोरी ऑफ दिल्ली। हाँ, एक ऐसा शहर है जिसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी भी कहा जाता है, तो वो है हमारा दिल्ली, जो कि हमारी इंडिया की कैपिटल है। बोध गया इज लोकेटेड इन दिस स्टेट। बोध गया अब भी पढ़ा हमने, कहाँ पे बसा हुआ है? यस, बिहार में बसा हुआ है। तो यहाँ पे आप क्या राइट डाउन करोगे? बिहार स्टेट का नाम राइट डाउन करोगे। दुर्गापुर इज अ मेजर सिटी ऑफ दिस स्टेट। दुर्गापुर मैंने अंडरलाइन करने के लिए बोला था आपको, यस। तो दुर्गापुर ये सिटी कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। अब डू यू नो रविंद्र सेतु वॉज अर्लियर नोन एज द हावड़ा ब्रिज। जब हम छोटे थे, मैं छोटी थी, तो ये जो है रविंद्र सेतु जिसका अभी नामकरण हुआ है नया वाला, पहले उसको क्या कहते थे? हावड़ा ब्रिज। इट वॉज बिल्ट बाय द ब्रिटिश। और ये जो हावड़ा ब्रिज है, हाँ, जो हमने हुगली नदी के किनारे देखा था अभी पिक्चर में, ये किसने बनवाया था? ये ब्रिटिश ने बनवाया था, जब ब्रिटिश लोग हमारे देश में शासन कर रहे थे। इट इज मेड ऑफ ओनली आयरन एंड इट हैज नो पिलर। और इस जो सेतु की खासियत है कि इसको कोई भी पिलर नहीं है, ये ओनली आयरन से बना हुआ है और इसे कहते हैं कैंटिलेवर ब्रिज, ठीक है। इसको कोई भी पिलर नहीं है, ओनली आयरन से बना हुआ है एंड इट हैज नो पिलर्स, ओके। अब इस प्रकार हमारा जो लेसन है वो यहाँ पे एंड हो गया है कि नॉर्दर्न प्लेन कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? पंजाब से लेकर पूरब की ओर वेस्ट बंगाल तक फैला हुआ है। अब इस पूरे वेस्ट से ईस्ट तक में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, कौन कौन से रिवर बेसिन में आते हैं, कौन कौन सी नदियाँ वहाँ से फ्लो होती, इस सब के बारे में हमने जाना, ठीक है। अब इस लेसन के जो क्वेश्चन है हमारे वो हम देख लेंगे फटाफट। देखो, टिक द करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। द नॉर्दर्न प्लेन आर मेड ऑफ। नॉर्दर्न प्लेन किससे बना हुआ है? तो एलुवियल सॉइल से, तो आपको सेकंड पे टिक करना है। देन द भाखरा नांगल डैम इज बिल्ट ऑन रिवर। भाखरा नांगल डैम कौन सी नदी पे बांधा हुआ है? तो आपको करना है सतलुज रिवर, थर्ड पे टिक करना है। देन थर्ड है रिवर यमुना जॉइन द गंगा एट। गंगा नदी यमुना नदी को कहाँ पे ज्वाइन होती है? तो इलाहाबाद में, फर्स्ट पे टिक करना है आपको।
फिल इन द ब्लैंक विद द हेल्प ऑफ वर्ड गिवन इन द बॉक्स। हेल्प बॉक्स दिया है, उसमें से सही वर्ड आपको फिल इन द ब्लैंक्स में फिल अप करने हैं। फर्स्ट है द सतलुज रिवर बेसिन हैज बीन फॉर्म बाय रिवर सतलुज एंड इट्स ट्रिब्यूटरी रिवर बीज। सतलुज रिवर बेसिन एक तो सतलुज नदी से और साथ में उसकी जो सहायक उपनदी है वो है बीज, उन दोनों नदियों से बना हुआ है। सेकंड है गंगा रिवर फ्लो एज अ भागीरथी अंटील फिल इन द ब्लैंक्स वेयर इट इज जॉइन बाय अलकनंदा। गंगा रिवर जो बहती है, पर्वतों से बहते हुए आती है, तो वो कौन से नाम से आती है? भागीरथी। और कब तक वो भागीरथी बनकर बहती है? तो जब तक देवप्रयाग नहीं आता है। देवप्रयाग में वो अलकनंदा को ज्वाइन होती है। ठीक है, तो देवप्रयाग लिखना है ये आपको यहाँ पे। देन थर्ड, रिवर ब्रह्मपुत्रा इज कॉल्ड फिल इन द ब्लैंक इन तिबेट। अब ये जो रिवर ब्रह्मपुत्रा है, हाँ, इसे तिबेट में एक अलग नाम से जाना जाता है जो कि है यारलुंग टसेंगपो। मेरा यहाँ पे नहीं आता था इसलिए मैंने आधा नाम यहाँ पे लिखा है। ओके, यारलुंग टसेंगपो। देन गुरुग्राम, जिसको गुड़गांव भी बोलते हैं, इज लोकेटेड इन हरियाणा। हरियाणा में बड़ा ही फेमस है जहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। दुर्गा पूजा एंड काली पूजा आर इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में मनाए जाते हैं ये दोनों फेस्टिवल। ट्रू फॉल्स? सुंदरबन इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। यस, ये स्टेटमेंट कैसा है? ट्रू है। ट्रू फॉल्स लिखना है हमें यहाँ पे। गोल्डन टेम्पल इज सिचुएटेड इन चंडीगढ़। चंडीगढ़ में है गोल्डन टेम्पल? नो, पंजाब में है। फॉल्स करना है। दिल्ली इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। फॉल्स। दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन वेस्ट बंगाल। फॉल्स। ओके, एक मिनट। फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ वेस्ट बंगाल। हाँ, फॉल्स नहीं, सॉरी, ट्रू है, मैंने गलती से लिख लिया यहाँ पे। फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन। ओके, ट्रू है बेटा ये। ओके। विक्टोरिया मेमोरियल इज एन एसेंशियल। फॉल्स। विक्टोरिया मेमोरियल ये बड़ा ही हिस्टोरिकल फेमस है। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हम कॉपी में राइट डाउन करेंगे। ठीक है, तो देखो, नेम द 3 रिवर बेसिन दैट फॉर्म द नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन किन तीनों नदियों से बना हुआ है, ये हमें यहाँ पे आंसर लिखना है। तो देखो, द नॉर्दर्न प्लेन कंसिस्ट ऑफ 3 रिवर बेसिन। दीज आर सतलुज रिवर बेसिन, गंगा रिवर बेसिन एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर बेसिन। तीनों रिवर बेसिन के नाम हमें लिखना है जिससे कि हमारा नॉर्दर्न प्लेन बना हुआ है। नेम द स्टेट्स लोकेटेड इन द गंगा रिवर बेसिन। गंगा रिवर बेसिन में जो जो स्टेट्स आते हैं उनके यहाँ पे नाम लिखना है। तो वो है उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। ये गंगा नदी के किनारे है। ठीक है, देन हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन पंजाब। पंजाब में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है? इन पंजाब मेनी इंडस्ट्रीज लाइक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होजियरी आइटम, बाइसिकल एक्सेट्रा आर लोकेटेड। ठीक है, देन है नेम द इम्पोर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन इन हरियाणा। हरियाणा में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है? फार्मर इन हरियाणा ग्रो व्हीट, राइस, शुगर केन, कॉटन, ऑयल सीड, मेज एक्सेट्रा। ये फसलें वहाँ के लोग उगाते हैं। अब देखो, हमारे टेक्स्ट बुक में ओनली 3 क्वेश्चन थे, तो मैंने कुछ 1 वर्ड वाले क्वेश्चंस आपको यहाँ पे निकाल के दे एक्स्ट्रा, जो मैं आपको सेंड करूँगी, आप अपने कॉपी में लिख लेना। ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ 4 क्वेश्चन का। विच स्टेट्स आर लोकेटेड इन सतलुज रिवर बेसिन। सतलुज रिवर बेसिन में कौन सा स्टेट बसा हुआ है? तो पंजाब एंड हरियाणा। विच डैम इज बिल्ट ऑन रिवर सतलुज। सतलुज रिवर पे कौन सा डैम बंधा हुआ है? तो द भाखरा नांगल डैम। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में है, आप खुद फाइंड कर सकते हो। भाखरा नांगल डैम। नेम द 2 ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा। गोमती, घाघरा एंड कोसी। गंगा की जो उपनदियां उनके नाम यहाँ पे लिखना है। विच ऑफ द मोस्ट केयर्ड रिवर ऑफ इंडिया। जो हमारे इंडिया में बहुत दूर तक फैली हुई नदी है उसका नाम है गंगा। गंगा यहाँ पे आंसर आएगा। देन व्हाट आर द मेन क्रॉप्स ऑफ पंजाब। पंजाब में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है? तो व्हीट, राइस, शुगर केन।
अब इस लेसन के मैच द फॉलोइंग वगैरह मैं आपको सभी सेंड करूँगी। अब पहले आप इतना कॉपी में लिख लेना, मैं आपको जो भी राइटिंग वर्क है वो सेंड करूँगी, अच्छे से अच्छे हैंड राइटिंग में आपको पूरा कॉपी में लिखना है। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पे ये जो थर्ड लेसन है यहाँ पे एंड हो गया। इस लेसन की एक्टिविटी भी मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। तो अब जो हमारे इस लेसन के जो पीछे है, ठीक है, आपको मैप भी होते हैं, वो मैप भी आपको फिलअप करने हैं बेटा, ठीक है। जैसे ये देखो हमारा है आइडेंटिफाई द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश। ये हमारा फर्स्ट लेसन के जो भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज है उनके यहाँ पे नाम लिखने हैं आपको, ठीक है। फिलहाल तो पेंसिल से करो आप, ये एक मैप आपको करना है, आपके फर्स्ट लेसन में दिया है, ठीक है। देन है हमारा आइडेंटिफाई द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ बांग्लादेश। अच्छा, ये मैप का मैं खुद ही बताऊंगी आपको, ठीक है, पहले आप उतना कर लो, ठीक है। ये देखो आइडेंटिफाई अवर नेबरिंग कंट्रीज ऑफ बांग्लादेश, लेबल इन द मैप, नाउ फिल एट द स्टेट्स ऑफ डिफरेंट कलर, शेयर देयर बाउंड्री विद बांग्लादेश, ऑल्सो लेबल देम। ये पूरा ना आपके इसमें दिया है, ये मैप में जो लेसन के स्टार्टिंग में मैप रहते हैं ना, ये देखो जैसे मैंने आपको दिखाया, ये देखो है ना, ये हमारा बांग्लादेश, और बांग्लादेश के आजू बाजू में जो भी है वो आपको वहाँ पे फिलअप करना है। ये मैप देखते जाना, वहाँ पे फिलअप करते जाना, ठीक है। ओके, तो ये इस प्रकार हमारा यहाँ पे लेसन एंड हो गया है। हम नेक्स्ट पीरियड में पूरा राइटिंग वर्क एक्टिविटी, ठीक है, वो मैं आपको सेंड करूँगी, आप वो लिख लेना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।